सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग। रीजनिंग का ये छठा पार्ट है। ध्यान रहे कि कमेंट पे फोकस नहीं करूंगा मैं, कि कमेंट पढ़ूं नाम बोलूं। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होगा। आप सभी लाइव देख रहे हो। इसके बाद किसी का कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे पूछोगे। लास्ट में मैं कुछ नाम जो भी मुझे ध्यान रहेगा, टाइम आएगा, अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं देख लूंगा। बाकी आप पढ़ाई पे फोकस करना। पांचवी क्लास में आपने जो देखा था उसको एक बार मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद छठवें में आगे बढ़ूँ। उसके पहले जो आप स्क्रीन पे दिख रहा है इसको बहुत प्यार से देख लीजिए, और मैसेज करके ये लिंक मांग के चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको कोई क्लास की सूचना नहीं मिलती, लाइव क्लास की टाइम अपडेट होता है या पीडीएफ नोट्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तो इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही मेरी नहीं होगी, आप लोग जानोगे, ठीक है? क्योंकि लिंक आप लोगों को भेजा जाता है, उसमें 40% बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। बार बार भेजा जाता है, बार बार वो इग्नोर करते हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? तो वो आप जाने, आपका काम। इसके पीछे की क्लास में आपने ये चीज़ पढ़ा था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ये सारी चीज़ें आपने कल की क्लास में यानी 5 नंबर क्लास में पढ़ा था। अब क्लास के नंबर पे मत जाना, 4 नंबर 5 नंबर से आप ये देखना कि हाँ ये चीज़ इसके पहले पढ़ा था या नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन भी कल आपने पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको ये गिटार वाला बता दिया था। इसके अलावा 32 वाला क्वेश्चन की बात करूँ तो ये भी मैंने आपको करवा दिया था। यदि फॉक्स को SGA लिखा जाता है तो उसी तरीके से इसको क्या लिखा जाएगा ये मैं बता चुका हूँ। आज आपका 33 नंबर क्वेश्चन की बारी है। क्या है भैया? 33 नंबर क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन कहता क्या है, जरा ध्यान से देखो प्यार से। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में एलिगेटर, क्या कह रहा है, एलिगेटर को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है जैसे आपको दिख रहा है, तो पूछ रहा है कि उसी कूट भाषा में फिर कंप्यूटर को क्या लिखेंगे। आओ देखते हैं। इसको करने का बहुत ही अच्छा प्यारा तरीका है, बहुत ही मस्त तरीका है। अगर ध्यान दीजिए, क्या इनको अपोजिट लिखा गया, उल्टा करके लिखा गया है क्या? अगर उल्टा करके लिखेंगे तो सबसे पहले R, फिर O, फिर T, फिर A, फिर GILA, कुछ ऐसे बनेगा। ये ऐसा नहीं लिखा गया है। इसका मतलब जो ये लिखा है इसका अपोजिट नहीं लिखा है। क्या ये इसका जो है उल्टा करके नहीं लिखा क्रम बदल के, तो क्या इसका अपोजिट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। A का अपोजिट यल कभी नहीं होगा, ना ही R का अपोजिट यल होगा, ठीक है? तो ये इसका अपोजिट भी नहीं लिखा। लेकिन अब इसका कोई क्रम विशेष मुझे दिख नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इनको पहले एक एक को गिन के देखेंगे कि इनके क्रम क्रम में इन्होंने क्या छेड़खानी करी है। जो इन्होंने करा है वही हमें इनके उत्तर में करनी है। और देखते हैं इन्होंने क्या कर रखा है। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो भैया। देखना का है आपको, ये एलिगेटर लिखा है ना यहाँ पे, तो क्या देखना है? ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ये अगर हमने इसको लिख लिया, इधर साइड में यहाँ दिख रहा है, ठीक है? ALIGATOR, ठीक है? एलिगेटर। ओके। अब क्या करना है, जरा प्यार से देखना। इनकी काउंटिंग करना है। नीचे वाला भी पहले लिखो, LAROGITA। ये आपका लिखा है, जो इसका वो जवाब बना रखे हैं, ठीक है? इनको हम सबसे पहले, अगर कुछ नहीं दिख रहा है इनको गिन लो, एक बार काउंटिंग कर लो इनका। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इनका लेटर कोडिंग नहीं है, सिर्फ गिनती की गई कितने हैं बस। अब यहाँ पर ध्यान रखो, इनमें देखो इनके जो लेटर को, सारे लेटर वही है ना। देखो यहाँ पे 4 और 4 8 वो हैं, 4 ही 4 8 ये भी हैं। इनको इन्होंने आगे पीछे करके रीअरेंज कर दिया है। तो इन्होंने किस क्रम में क्या किया है वो पता लगाने के लिए इनको पहले इनकी नंबरिंग सबके नीचे लिखो, समझ में आएगा। एक चीज़ का डाउट होगा कि ए जो है 2 बार आया है, एक यहाँ है, एक 5वें नंबर पर है। तो हम इधर साइड से ही शुरू करेंगे और देखेंगे कैसे इन्होंने क्या कर रखा है, ठीक है? तो यल भैया 2 नंबर पर है। ये ए जो है पहला वाला मान रहा हूँ मैं, ठीक है? इसको 5वां वाला मान दूंगा। ओके। आर यहाँ पर देखो मेरे भाई 8वां वाला है। ओ अगर आप देखो 7वां है। जी मेरे भैया 4 नंबर है। आई 3 नंबर है। और टी जो है 6 नंबर है, ठीक है? इस तरीके से इनके क्रम में इन्होंने क्या किया, बदलाव किया है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो इन्होंने क्या बदला है, 2 को पहले कर दिया, फिर 1, फिर 8 को कर दिया, फिर 7 को, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 6 को, फिर 5 को। इस तरीके से इन्होंने अक्षर का हेरा फेरी किया है, ठीक है? तो हम लिखेंगे जिस प्रकार, यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हो, जिस प्रकार, हाँ, जिस प्रकार एलिगेटर इतना को इतना लिखा गया है, तो उसी प्रकार हम आगे लिखेंगे। और आगे यहाँ लिख लो, क्या आंसर में क्या आएगा जानते हो? उसी प्रकार। देखो कंप्यूटर वाला, इसको काउंटिंग कर लूँ, यहाँ कर लो, COMPUTER, ठीक है?
तो ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो उसी प्रकार हमें उत्तर लिखना, उनकी काउंटिंग कर लिया, सबसे पहले 2 रहेगा फिर 1 रहेगा, ये बहुत ध्यान रखना। हाँ, आओ आंसर क्या बनेगा जरा पकड़ो। सबसे पहले 2, 2 नंबर पे क्या है, ओ है, फिर 1 रहेगा, 1 यानी सी। उसके बाद यहीं से देखेंगे, पहले 2 फिर 1 फिर 8 रहेगा फिर 7 रहेगा। 8 क्या है, आर है। 7 क्या है, ई है। फिर 4 फिर 3, 4 पे पी और 3 पर यम रहेगा। उसके बाद 3 हो गया। हाँ ठीक है। 6 और 5 रहेगा फिर। 6 नंबर पर टी और 5 नंबर पर मेरा भाई यू है। तो इसका आंसर हो जाएगा OCREPMTU। OCREP, OCREPMTU आपका बी वाला सही है। कौन सा सही है, बी वाला। देखिए इसको हल करने में भले आपको 10 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए, लेकिन आप सभी समझ के चलना, ठीक है। ये बहुत ही ऊटपटांग सवाल है। इसमें ना तो अपोजिट लिखा गया है, ना लेटर का कोई कोडिंग किया गया है घटते बढ़ते में। ये केवल अक्षर का रीअरेंज कर दिया इधर उधर बस। ठीक है, आइए ये बहुत ध्यान से देख लीजिए, बार बार दिखाने की जरूरत पड़ती है, बहुत दुख की बात है कि आप लोग समझते नहीं हो जो हम बताते हैं, बस मतलब कोशिश नहीं करते हो। अगला देखिए, इसमें भी कुछ कोडिंग इन्होंने कर रखा है, पहले इसको समझते हैं क्या कर रखा है, उसी आधार पर फिर आगे करेंगे। और देखो कैसे, जैसे ये है मेरे भाई GREAT, ग्रेट। हाँ, ग्रेट कह रहा है, इसका जो कोड है इन्होंने बना रखा है, वो बना रखा है मेरे भैया 20, 15, 18, 7। हमें ये समझना है कि इसका ग्रेट का कोड वो बना कैसे, आखिर आखिर आया कैसे। ध्यान दो कैसे आया। अगर वो रास्ता हमें मिल जाएगा तो उसी रास्ते से हम इसका वर्क का भी कोड, ये दिया गया है गोइंग को इतना लिखा जा रहा है तो उसी रूप में किया गया, उसी भाषा में बेल का निकालना है तो हम बेल का निकाल लेंगे। इन्होंने 3 ठोरे कोड दिया है, ग्रेट का दिया है, वर्क का, गोइंग का, 3 का दिया है, ठीक है। आओ देखो, अगर हम ऐसे समझने की कोशिश करें तो जी 7वें नंबर पे आता है, देखो 7, इसका 18, ई का 5, ए का 1 और टी का 20, ये इतना बनना। क्या समझा आपने। अगर हम सीधा सीधा इनके कोडिंग लिख दें, जी का 7, आर का 18, ई का 5, ए का 1 एंड टी का 20, तो इतना बनेगा। बट क्या है कि इन्होंने जो बना रखा है 20 सबसे पहले बना रखा है, फिर ए का है, फिर 15 है, यानी पहले 20 है फिर ए है फिर 15 है। का है हो, 15 नहीं है, 20 है पहले, फिर ए है, फिर ए है, फिर ये है, फिर ये है। मतलब उल्टा है, देखो देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ये उल्टा है, उल्टा इन्होंने उल्टा कर रखा है। कैसे, अब जरा ध्यान दो। 20 किसका है, टी का है ना, ठीक है। 1 किसका है, ए का है। 5 किसका है, ई का है। और 18 किसका था, आर का। 7 किसका था, जी का। आप देखो GREAT, ग्रेट। इसका मतलब इन्होंने जो कोड लिखा है उलट करके लिखा है लेटर को, ठीक है। मतलब ग्रेट को टी साइड से लिखना शुरू कर दिया, इन्होंने ऐसा कर रखा है। बात समझ में आ गई। यानी अगर हम सीधा सीधा ये बोलें कि यदि ग्रेट का जो संकेत है, ग्रेट को ये तारेज ऐसे करके लिखा जाए तो फलाने को बताओ, तो हम उसी तरीके कर लेंगे, बस सिंपल। यहाँ पर ये शब्द को सीधा सीधा नहीं लिखा था, गिनती लिखी थी, हमने उससे उन शब्द को प्राप्त कर लिया बस। आओ यहाँ पे आप लिख सकते हो अच्छे से, चाहो तो इनको अच्छे से लिखवाऊं क्या। हाँ, आओ इनको देखो अच्छे से, नहीं तो आप लोग कहोगे फिर ऐसे हम करेंगे। फिलहाल तो आप बेसिक कर रहे हो, तो आपको अच्छे से लिखना चाहिए इनको, तरीका हल करने का तरीका यही है। आप लिखोगे यहाँ क्या हल, ईमानदारी से ऐसे लिखोगे, जिस प्रकार GREAT, ग्रेट, इक्वल 21, 5, 1, 8 एंड 7। हाँ ठीक है, तो इनको करके दिखा दो, इन्हें उलट के इन्हें दिखा दो, तभी तो जानेंगे ना जिस प्रकार इन्होंने क्या किया है। देखो अब इनको पहले TAERG, ठीक है। तो इनके नीचे लिख दो इनकी चीजें। 21, ई का 5, आर का 18 एंड जी का 7, इसको लिख दिया। ओके,
अब उसके नीचे लिख लेना उसी प्रकार हमें जिसका पूछा हम उसका लिखेंगे WELL वेल। ओके। तो क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, LLEW। एल का आप जरा ध्यान दो, तो 12 12 होगा, ई का 5 होगा, डब्लू का 23 होगा। ठीक है, तो 12 12 5 23, ये इसका उत्तर हो गया, खत्म। और कुछ नहीं करना इसमें, एक अक्षर तुम्हें कुछ नहीं करना है। आया समझ में? कोई डाउट ना किसी को? लिख लो फटाफट, छाप लो, जल्दी जल्दी लिखो, वीडियो को रोक करके लिखा करो। हाँ, अगला देखिए क्या कहता है। कहता है यदि किसी कूट भाषा में फलाने को फलाना लिखा जाता है तो बताओ फिर इसका क्या होगा। आओ, इसमें आप लोग तर्क लगाओ कि इसमें जो दिया गया है वो किस आधार पे दिया गया है, और उसको हम किस आधार पे आगे कुछ इसमें कर सकते हैं। आओ देखो ध्यान से। जैसे ये दिया है मेरे भाई, CROWD। हाँ, क्राउड। इसका इन्होंने जो दिया है वो क्या दिया है, दो। अगर हम 23 भी इसका लिख दें तो इसमें किसी का 23 बनेगा? हाँ बनेगा, यस, ये है 23। ठीक है, डी का अगर हम बोलें तो 4, ओ का अगर बोलें तो 15, और आर का 18, और इसका 3। यानी फाइनली अगर मैं इकट्ठा लिखूं तो 3 18, ये 15, ये 23 एंड ये 4, इतना गिनती बननी चाहिए। हम्म, यही बननी चाहिए। आप देखो इसका जो कोड दिया गया, मैंने सीधा सीधा इनका क्या लिखा, लेटर कोडिंग। उस कोड में देखो ये क्या सब गिनती शामिल है। यस, 23 शामिल है। यस, हाँ है। 4 15 या 41। देखो 41 तो कभी किसी का कोड हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब 4 अलग है और 15 अलग है। ठीक है, कर दिया। फिर 92, देखो 92 तो किसी का कोड संभव ही नहीं है, तो इसका मतलब 9 अलग है। तो 9 अलग है, 9 तो इसमें कहीं है ही नहीं है। व्हाट, कुछ मिस्टेक होएगा का भाई? 9 नंबर किसी का है ना? नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट देखने तो मुझे। पहले समझना है कि ये किस क्रम में क्या क्या करके इसको लिखा गया, आखिर इसमें हुआ क्या है, तभी आएगा ना आगे। देखो जैसा सीधा सीधा हम समझ रहे हैं वैसा ये है नहीं, सीधा सीधा इसका कोड लिखा नहीं गया है, ये अपोजिट लिखा गया है कुछ का, और कुछ का सेम नंबर लिख दिया गया है। आप कहोगे कैसे? देखो इसमें वाबल और कॉन्सोनेंट क्या बोलते हैं, स्वर और व्यंजन, जानते हो ना, दोनों शामिल है। ABCD के आपके 5 लेटर वाबल होते हैं, जानते हो ना। तो इसमें ओ क्या है, ओवेल है। हाँ, ओवेल ओ है। ये ओ का मतलब, ये कुल मिला के बताता हूँ मैं क्या लिखा गया जो मुझे समझ में आ रहा है। ये अपोजिट लिखा गया है और ओ का सेम लिखा गया है। आओ बताता हूँ कैसे। देखो जैसे ये है आपका, यहाँ मत लिखो, इसको थोड़ा छोटा करके साइड कर दूँ फिर दिखाता हूँ। हाँ देखो, ये मैं समझ रहा हूँ, अभी मुझे समझ में आया इसमें करा का है इसने। ये CROWD, ठीक है। इसमें ये पीछे वाले लेटर से ऐसे करके इन्होंने किया है। डी का अपोजिट क्या होगा? आप बताओ डी का अपोजिट क्या होगा भाई? डी का जो काउंटिंग होता है 4 होता है ना, तो 4 का अपोजिट लेटर क्या होगा, 23 होगा। बोलो होगा कि नहीं? यहाँ पर इन्होंने लेटर नहीं लिखा बल्कि सीधा उसका कोडिंग का नंबर लिखा है। जैसे मैं कहूँ कि ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा, तो जेड ना लिख करके 26 लिखें डायरेक्ट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, वैसे ही कर रखा है इन्होंने, मतलब वो चीज़ नहीं लिखा जो लेटर, उसकी जगह पर डायरेक्ट नंबर लिखा है। उसी तरीके से डब्लू, डब्लू क्या है, डब्लू का 23 होता है ना, लेटर कोडिंग। तो 23 का अपोजिट क्या होगा, डी होगा, यानी 4 होगा। हाँ, 4 होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, 4। समझना, अभी देखो सब मिल जाएगा। और ओ, ओ मैंने बोला ना ये वॉवेल है, वॉवेल। सेम, इसका सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। मतलब ओ का 15 होता है तो 15 ही, इसका अपोजिट नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे आप करोगे क्या, अपोजिट, ये अपोजिट, ये सेम। हाँ, इसमें कोई चेंज नहीं। आर का क्या होता है, 18। 18 का अपोजिट क्या होता है जानते हो भाई? 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 होगा, अपोजिट का मतलब वो लेटर जिसका जो लेटर कोडिंग है जोड़ने पर टोटल योग 27 हो जाए। तो आपको पता है 9 होगा, क्या होगा, 9, क्योंकि आर का 18 होता है, 18 9 27 होगा। सी का अपोजिट, सी का देखो 3 होता है, इसके अपोजिट के लिए क्या होना चाहिए पता है तुम्हें, 24। तो 24 देखो ऑलरेडी लिखा है। अब अगर आप ध्यान दो, पकड़ो, तो आपको पकड़ में आ रहा होगा। ये सीधा सीधा यही बेस पर इन्होंने लिखा था
ये 23 4 15 और ये 9 2 4 बन गया कि नहीं? बन गया ना? यही सेम प्रक्रिया आपको आगे लगानी है। तो ये आप क्या लिखोगे, ये अपोजिट, अपोजिट और सेम। जो वॉवेल है वो सेम टू सेम लिखा गया है, उसका अपोजिट नहीं लिखा है। जितने कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन हैं, उनका सबका अपोजिट लिखा है। यही सेम प्रक्रिया हमें इसके उत्तर में करनी है। चाहे तुम उसमें भी देख लो, दूसरे में, उसमें भी वही कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो हम फिलहाल उत्तर में चलेंगे। FRUGAL। देखो बेसिक है, लेकिन बेसिक यहीं से शुरू होता है, क्योंकि मैं बहुत विस्तार से, बहुत लंबा, एकदम धीरे धीरे आपको बताता हूँ। लेकिन अगर कोई आप और कहीं क्लास देखोगे तो आपको जल्दी 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 उन्होंने इतने मिनट में 10-20 क्वेश्चन करा देंगे। उसमें कुछ हो नहीं पाता लोगों का ना। इसमें भी सेम कंडीशन करना मेरे भाई, यहीं से। ठीक है, यल का अपोजिट क्या होगा, जरा बताओ। हाँ, यल का 12 होता है। आपको पता है कि 12 और कितना, 12 में कितना जोड़ दें कि हो जाए 27? 15 ना? तो 15 किसका होता है, जरा पकड़ो। 15 किसका होता है? अरे किसका होता से क्या मतलब, हमें तो इसका ऑप्शन तो गिनती में ही लिखना है ना, डायरेक्ट 15 लिखो तुम, बस। अब ए देखो, ये उसमें आता है ना क्या? अरे वावेल में आता है ना ए। तो ए को चेंज नहीं करो, इसका 1 लिख दो ऐसे डायरेक्ट, नो चेंज। जी का क्या है? जी का देखो 7 होता है ना, तो 7 यानी इसका 18 होगा। क्या होगा, 18। क्यों? क्योंकि 18 7। सही जा रहा है, गड़बड़ा रहा है? रुको पहले समझने दो, नहीं गड़बड़ा ही जाएगा। जी, एच, हाँ जी का 7 होता है। तो कितना, 7 में कितना जोड़ें कि 7 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए? 20 जोड़ें ना, तो 18 थोड़ी होगा। तो जी का अपोजिट तो 20 होगा, टी होगा ना इसका अपोजिट। तो ये क्या होगा, 20। इसी क्रम में ये तो वाबल है ना भैया, क्या है, वाबल है ना ये। तो यू, इसको वैसे लिख देंगे, इसका कोई चेंज नहीं करेंगे। ए और यू क्या है, वाबल है ना ये। और आर का क्या होगा? आर का सेम अपोजिट लिखना है ना आर का। आप बताओ आर का होता कितना है? 18। 18 9 27 होता है, तो इसका 9 होगा। क्या होगा, 9। इसके अलावा बचा यफ। यफ का भी भैया अपोजिट पकड़ो। यफ का 6 होता है। 21, 6 27। तो इसका क्या हो सकता है, 21। क्या हो सकता है, 21। इस तरीके से आप देखो, कोई आंसर मिला? 15 12 0 21। ये 15 12 0 21 मिल रहा है, सी वाला सही है। कौन सा सही है, सी वाला। ऐसे एक एक देख करके समझते हैं, उसमें तर्क लगाते हैं कि आखिर वो किस सिस्टम पे चला है। अब ये मत कहना कि कैसे आप जान गए कि वाबेल और कॉन्सोनेंट का ऐसे ऐसे इसमें किया है। देखो अनुभव के साथ ना सारी चीजें समझ में आती। जब आप प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार, तरह तरह के सवाल करोगे, तो आप एग्जाम में भी समझ जाओगे कि हाँ ये ऐसे हुआ है। आया समझ में? तो अभी पहले पहली बार अगर सवाल करोगे तो इसमें चीजें समझ में कम आएंगी। तो इसमें कोई भ्रम की बात नहीं, कोई परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, चलो अगला, नेक्स्ट नंबर देखो। कह रहा है यदि आई, थोड़ा नया टाइप का कर लो। आई का कह रहा है भाई साहब 24। हाँ, सी बराबर 24, तो आई का 46, तो फॉक्स का क्या होगा, जरा पकड़ो और समझो। हम्म। ये जो भी दिया है इनका, ये पॉसिबल कैसे है? कह रहा है यदि सी 24 है, सी 24 है, और जो भी इन्होंने आगे दिया है उसमें भी कुछ इन्होंने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रखा है। आओ बताता हूँ कैसे, ये कैसे संभव है। भाई सी का 24 कैसे संभव है? सी का लेटर कोडिंग 24 तो होता नहीं। इसका अपोजिट 24 होता है क्या? यस। सी का लेटर कोडिंग 3 होता है, और 3 में अगर 24 जोड़ें तो 27 होगा। इसका मतलब यहाँ हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो सी है, सी, इसको 24 यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट, ये विपरीत है। ठीक है, इसी क्रम में ई वाई और ई, इसका ये 46 कैसे हो सकता है, जरा ध्यान दो। इसका 46 कैसे हो सकता है? अगर ई का हम लेटर कोडिंग करें तो 5 होगा, अगर इनको हम जोड़ भी दें आपस में तो ये वाई का 25 होगा और इसका 5 होगा। इस तरीके से ये 35 बनेगा। कितना बनेगा, 35। इसका मतलब सीधा सीधा इनका लेटर कोडिंग तो कभी भी 46 नहीं ला सकता है। नो। अच्छा, अगर इनका अपोजिट लिखना शुरू कर दें तो ई का देखो 5 होता मेरे भाई, तो 5 का अपोजिट वो लेटर होगा जो 22 बनाएगा, क्योंकि 22 5 27 ना।
यानी इसका लेटर अपोजिट क्या होगा 22 प्लस वाई, वाई का 25 होता है, 25 का अपोजिट क्या होगा 2, हाँ 2 क्योंकि 25 2 27 ना, ठीक है 2, और ई होता है 5, इसका अपोजिट क्या होगा 22। अब इनको जोड़ो, बन गया ना 22 2 क्या हो जाएगा 24, 22 46। यानी ये जो लिखा गया है ये इसका अपोजिट का सम है। आया समझ में? ऐसे प्रैक्टिस के साथ साथ मेरे भाई सब कुछ आ जाएगा। आप यहाँ लिखोगे जिस प्रकार ये फलाने ऐसे हैं, नीचे लिखो उसी प्रकार, क्या लिखोगे उसी प्रकार एफ ओ एक्स फॉक्स का, ठीक है। लिखना कैसे जरा ध्यान दो, कैसे, यहाँ पर आप लिख लो अपोजिट, यहाँ पर भी लिख लो अपोजिट, ठीक है अपोजिट है उसी प्रकार। अब देखो यफ का अपोजिट पकड़ो, ई एफ, एफ का क्या होता है 6 नंबर होता है ना, डी का 4, ई का 5, एफ का 6 ना। अब बताओ 6 6 में कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए 21, 21 किसका होता है यू का, इसका मतलब यहाँ क्या रखो पहले 21 रखो तुम, हमें क्योंकि गिनती जो बतानी उत्तर वो गिनती में बतानी है, लेटर नहीं बताना। 21 प्लस ओ, ओ का अपोजिट पकड़ो, ओ का लेटर होता 15, 15 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए 12, 12 किसका होता है एल का, तो हमें यल से मतलब नहीं है 12 से मतलब है। एक्स, एक्स यानी 24, इसका 24 होता है, 24 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए, क्योंकि अपोजिट बनाने के लिए टोटल दोनों का योग 27 होना चाहिए। तो 24 3 27, यहाँ 3 जोड़ो, इस तरीके जोड़ लो भैया, 12 3 15, 15 में जोड़ दो 21, 35 यानी 1 36, कितना हो जाएगा 36 इसका आंसर है। किसी को कोई डाउट है आपत्ति है तो मुझे बता दीजिए। ऐसे समझना है, इसी के समझ के आधार पर धीरे धीरे से प्यार से आगे बढ़ना है, ठीक है। अगले में आगे बढ़ूं, बताओ कोई डाउट ना इसमें किसी को, नहीं ना। चलो कह रहा है यदि A26 है H19 है तो फैशन को क्या लिखेंगे, A26 और H19, तो उसी प्रकार फैशन को क्या लिखेंगे। आओ भैया देखो अगला सवाल, कैसे और क्यों। पहले जो दिया है उनको पकड़ो और उनके बारे में समझो, आखिर इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है। ए जो है 26 कैसे है क्यों है, आपको पता है कि ए का लेटर कोडिंग अगर कुछ है तो एक है, 26 इसका अपोजिट पार्टी का सदस्य है, मतलब इसका अपोजिट है। उसी तरीके से यच का जो 19 लिखा है, इसका मतलब यच का तो लेटर कोडिंग 8 होता है, और 8 19 जोड़ोगे 27 आएगा, मतलब ये भी क्या है अपोजिट दिया है। इसका मतलब ये सबका क्या लिखा है प्यारे भैया, अपोजिट ही लिखा है। तो फैशन का पूछा है तो फैशन के एक एक लेटर का अपोजिट लिख दो बस, गिनती ठीक है, बस हो जाएगा उत्तर। यफ का पकड़ो, आपको पता है कि यफ 6 नंबर पे आता है, 6 का अपोजिट क्या होगा, जरा सोचो 6 में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाए। ध्यान रहे किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर वही होता है जिनके योग 27 हो जाए, बस ये हमेशा याद रखना। तो यफ का 6 होता है, 6 में अगर हम 21 जोड़ेंगे तो 27 होगा, और 21 होता है यू का, हमें यू से मतलब ही नहीं फिलहाल, हमें गिनती से मतलब है, ठीक है। तो हमारे लिए ये सवाल और भी आसान है, अगर सोचना होता यू एफ तो और ज़्यादा थोड़ा सा कठिन होता ना, तो बहुत आसान है। ए का क्या होगा भैया, ए का होता है जेड, जेड का लेटर कोडिंग एक होता है, ठीक है, क्या होता है एक। यस, यस का 19 होता है, 19 का लेटर कोडिंग क्या होता है, मतलब यफ का तो 21 लिख दिया, यस का 19, 19 में कितना जोड़ें 27 हो जाए, 19 8 27, तो यहाँ पे लिखो 8 लिखो, फिर बिना कुछ सोचे लिखो। उसी तरीके यच, यच का 8 होता है, 8 में कितना जोड़ें 27 हो जाए 19, ठीक है। आई, आई का मेरे भाई 9 होता है, 9 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए 18, 2 20 7 27 18 ना, तो आप लिखो 18। इसी क्रम में आगे बढ़ जा भैया, ओ, ओ का क्या होता है 15, 15 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए 12। यन, यन का होता है 14, 14 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए 13। हाँ, ये देखो बन गया क्या कहीं, 21 18 है किसी में, 21 18 19, सब में तो 21 26 26 है यार, कुछ कहीं गलत हो रहा है क्या जरा अगर देख लो, गलत हो रहा है तो 26। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने क्या किया है,
हमने क्या किया, हमने इसका तो अपोजिट लिखा है, एफ का 21। ए का अपोजिट तो क्या होगा, जेड होगा, जेड का तो 26 होता है, 26 लिखो ना। 26 लिखने के बाद तब 8 लिखो यहाँ पे, ये बीच में 26 रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब सबका अपोजिट लिखा जा रहा है ना बाबू, तो यहाँ 26 रहेगा, यहाँ मिस्टेक हुआ है। क्या रहेगा यहाँ? 26, ठीक है। ए लिख जा लिख जा लिख जा, 26। थोड़ा छोटा ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, बड़ा कर दूँ? ठीक है, बड़ा कर लो। अरे रहने दो, समझ में तो आ ही रहा तुम्हें ना, दिख तो रहा है ना क्लियर, कोई दिक्कत ना किसी को, जाने दो। तो ये भैया ए का हो गया 26, बट ये थोड़ा मज़ा नहीं आ रही, थोड़ा गंदा लग रहा है देखने में। इनको यहाँ लिख के मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, ठीक है, 21, इसका 26, अगले का 8, फिर 19, फिर 18, फिर 12 और फिर 13। इनको लिख देता हूँ क्योंकि बड़ा गंदा लग रहा है इस पे। एकम सट गया ना। अब देखो मिला लो उत्तर, इसी में से कोई है। 21, ये 26, ये 8, 19, 18, 12 और 13। 21, 26, 8 मिलाओ, 21, 26, 8, 19, 18, 12, 13। सही तो है, 21, 26, 8, 19, 18, 12, 14, ये गलत है, 14 है ही नहीं कहीं, 15 भी नहीं, 17 भी नहीं, ठीक है। तो बस हो गया, हो गया उत्तर, ऐसे ही था, इसमें कुछ नहीं था और ज़्यादा। ऐसे एक एक को समझना है, लिख लो रोक रोक के, जल्दी से आगे बढ़ें। एक को समझे जाओ और लिखे जाओ, समझे जाओ लिखे जाओ, आगे बढ़े जाओ, ठीक है। डन, कोई दिक्कत ना। चलो, तो अगला सवाल देखो। उसके पहले ये तो जान ही रहे हो आप लोग, ऐप डाउनलोड कर लिए हो ना, अगर आप ऐप में ही देख रहे हो वैसे इस क्लास को, तो आपने पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके रखा होगा, नहीं अगर किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सारा सेशन एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेगा। क्योंकि कभी कभी डेमो भी पब्लिक होता है ना यूट्यूब पे या कहीं अन्य प्लेटफॉर्म पे, तो जो बच्चे एप्लीकेशन में हैं वो परेशान नहीं होंगे, वो तो डेमो दिखा रहे हैं, डेमो नहीं है, ओरिजिनल वाली क्लास है, आपकी रेगुलर क्लास है, बट डेमो के रूप में दिखा दिया जाता है, तभी तो बच्चे जानते हैं ना क्लास के बारे में। तो इसको आप खुद से करिए, ट्राई करिए, और ये भी आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट टाइप का मैं अगली क्लास में बताऊंगा। क्लास हमारी बहुत बड़ी हो जाती, शायद मुझे बहुत समझाता लंबा हूँ ना, कि नहीं? कोई बात नहीं, और हाँ अब आपको दिन भर में 2 क्लास 3 क्लास भी मिलेगी, जैसा आपने देखा होगा पहले की अपेक्षा अब तेज हो गया है क्लास का सिस्टम। तो ये सब कर लेना, उसके बाद अगले टाइप का मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट वाली में, ठीक है। तो चलो, थैंक यू।